Hi guys, how are you? So till now we have studied the proofs of all the similarities. मैंने लास्ट वीडियोस जो अपलोड की थी उसमें मैंने सिमिलैरिटीज़ के प्रूफ आपको समझाए थे एंड अब हम क्या करने वाले हैं, उन सिमिलैरिटीज़ का जो एप्लीकेशन होगा क्वेश्चंस में वो करेंगे हम, राइट? तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एग्जाम्पल 4th ऑफ योर NCERT बुक. ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल. दिस फिगर इज गिवन इन योर बुक. PQ इज पैरेलल टू RS इज गिवन. PQ जो है वो RS के पैरेलल हमें गिवन है एंड आई हैव टू प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट? दिस इज द क्वेश्चन. नाउ जब हमको PQ RS के पैरेलल गिवन है तो ऑब्वियसली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स. क्यों? क्योंकि ये मेरा PQ है, ये मेरा RS है, राइट? PQ RS पैरेलल है हमारे और ये मेरा क्या है, ट्रांसवर्सल है. ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे ना, ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट? अच्छा, इसी तरह से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट एंगल्स. तो therefore by AA similarity triangles are similar. जब हम यहाँ पर ट्राइंगल्स के नाम लिखेंगे सिमिलर करके, यहाँ पर तो हमने एंड लिखा है ना, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में लिखते थे, ऊपर तो एंड और नीचे कॉन्ग्रुएंट लिखते थे कि हेंस द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इसी तरह से सिमिलैरिटी में भी जब हम यहाँ पर सिमिलर लिखेंगे तो जो ट्राइंगल्स के नाम लिखेंगे वो हमको ध्यान से लिखने हैं. यहाँ ऊपर जो मर्जी नाम लिख दो, लेकिन जब नीचे सिमिलर लिखेंगे तो उस टाइम पे हमको ध्यान रखना है कि नाम हम किस अकॉर्डिंग ले रहे हैं. अब देखते हैं कैसे. देखो, ये P जो एंगल है ये मेरा S के इक्वल है, राइट? तो P जो एंगल है वो मेरा S के इक्वल है, राइट? अब ये जो Q एंगल है ये मेरा R के इक्वल है. Q एंगल मेरा R के इक्वल है और ऑब्वियसली ये भी एंगल्स इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वो मैं यहाँ लिख सकती थी और फिर मैं बाय AA सिमिलैरिटी भी लगा सकती थी, बट कोई एज सच नीड नहीं है. मैं AA से भी सिमिलैरिटी से भी प्रूव कर सकती हूँ, तो मैंने वो थर्ड रीज़न नहीं लिखा. बट येस, ये तो हमें पता है ना कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. दैट मीन्स एंगल O ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल O ऑफ दिस ट्राइंगल. तो इसका मतलब यहाँ पर O की जगह यहाँ पर O ही आएगा. तो क्या देखना है हमको कि जो फर्स्ट प्लेस पे अगर मैं P लिख रही हूँ तो इसके भी फर्स्ट प्लेस पे वो वाला एंगल लिखना है जो एंगल P के इक्वल है. तो एंगल P एंगल S के इक्वल है. तो देयरफॉर यहाँ पर अगर P है तो यहाँ पर S आना चाहिए फर्स्ट प्लेस पे, राइट? अगर यहाँ पर Q है, ये हमारा R के इक्वल है. ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड प्लेस पे Q आए तो यहाँ पर भी सेकेंड प्लेस पे R आना चाहिए और इसका O इस O के इक्वल है. तो और वैसे भी जो बचा हुआ है वो हम थर्ड प्लेस पे लिख देते हैं, राइट? तो या तो ऐसे लिख लो, बहुत सारे मतलब हमारे पैटर्न्स बन जाएंगे. बस हमें ये देखना है कि जिस प्लेस पे P आ रहा है उसी प्लेस पे S आना चाहिए. ठीक है, जिस प्लेस पे Q आ रहा है उस प्लेस पे R, जिस प्लेस पे O आ रहा है O. इसको ऐसे भी हम घुमा के लिख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ POQ लिख दिया तो मैं यहाँ लिख दूँगी SOR, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर दे रखा है. तो कोई भी वे सही है इन दोनों में से, लेकिन जिस प्लेस पे P है उसी प्लेस पे S, जिस प्लेस पे O है उसी प्लेस पे पोजीशन यानी, ठीक है, और जिस प्लेस पे Q है उसी प्लेस पे R. ओके ओके, नाउ दिस इज एग्जाम्पल 5 एंड इन दिस एग्जाम्पल आई हैव टू फाइंड एंगल P. दिस इज माई क्वेश्चन एंड दीज टू फिगर्स आर गिवन. ठीक है, इस ट्राइंगल ABC में मेरे को तीनों साइज दे रखी हैं, मेजरमेंट्स दे रखे हैं. ये वाला एंगल दे रखे हैं और इस वाले ट्राइंगल में वी आर नॉट गिवन विद एनी एंगल, वी आर गिवन ओनली विद द साइड मेजरमेंट्स. ठीक है, अब मेरे को एंगल P निकालना है. एंगल P यानी ये वाला एंगल. अब ध्यान से देखते हैं, अभी तो मुझे ये भी नहीं दिया हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो ही मैं कुछ बोल सकती हूँ कि ये वाला एंगल या तो इसके इक्वल है या इसके इक्वल है या इसके इक्वल है. ये तो मैं बाद में देखूंगी. पहले तो मेरे को ये देखना है कि ये ट्राइंगल सिमिलर कैसे हैं. ठीक है, तो ट्राइंगल सिमिलर के लिए पहले मैं क्या करती हूँ, देखो AB 3.8 है, ध्यान से देखते रहो. ये 3.8 है, ये 7.6 है. ठीक है, ये 6 है, ये 12 है, 1/2 आएगा. ये 3√3 है, ये 6√3 है, इससे भी 1/2 आएगा. तो उन्हीं साइड्स को लो. जैसे कि AB के नीचे अगर मैं QR ले लूँ
तो वो क्या आ जाएगा 3.8 अपॉन 7.6 विच इज़ 1/2, राइट। अब मैं BC के नीचे क्या लूँगी, BC के नीचे PQ लो 6/12 विच इज़ 1/2। अब AC के नीचे क्या लेंगे, AC के नीचे RP लेंगे। ऐसा नहीं सोचना किसी ने भी कि ये वाली साइड इधर है तो इसके नीचे यही वाली साइड आएगी, नो, इट डजंट मीन कि ये वाली साइड यहाँ पर है, ये वाली साइड यहाँ पर है तो इन्हीं को ही हम प्रोपोर्शनल शो कर सकते हैं। नो, हमको ये देखना है कि 3.8 के नीचे 7.6 की सेटिंग बैटरी है, वो 1/2 आ रहा है। 6 के नीचे 12 की बैटरी है, 1/2 आ रहा है। और 3√3 के नीचे 6√3 की सेटिंग बैटरी है, 1/2 आ रहा है। तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। ये देखो √3 से √3 कटा और ये 1/2 आ गया। तो दैट मीन्स इन ये वाली साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल आ गई, ठीक है ना। AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, राइट। अब जब तीनों साइड्स का यूज होता है तो मैंने कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी बताई है तुमको, बाय SSS सिमिलैरिटी, सॉरी सिमिलैरिटी बाय SSS सिमिलैरिटी। कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो गए, अब हमको नाम बहुत ध्यान से लिखने हैं। किस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो, अब हमने नाम कैसे लिखेंगे, अब देखो AB के साथ क्या है मेरा QR है, ठीक है। तो यहाँ या तो मैं QR लिख सकती हूँ और बचा हुआ क्या बचा हमारा QR में क्या बचा, P बचा, P लिख दो, ठीक है, ये ऑप्शन है। या फिर मैं लिख सकती हूँ ट्रायंगल RQP, क्योंकि देखो AB के नीचे QR है, QR को RQ भी बोल सकती हूँ, QR भी बोल सकती हूँ। तो QR भी लिख सकते हैं, RQ भी लिख सकते हैं। आएगा तो फर्स्ट 2 प्लेसेस पे QR या RQ ही, क्योंकि AB के नीचे QR है, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी कौन सी वाली सही है। अब देखते हैं, AB के नीचे QR, AB के नीचे QR, अभी तक ठीक है। आगे देखते हैं, BC के नीचे PQ, यानी लास्ट टू हमारी सेटिंग सही नहीं बैठी, क्योंकि BC के नीचे PQ है और यहाँ पर BC के नीचे हमारा RP आ रहा है। तो दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। हम सेकंड वाले पे आते हैं, AB के नीचे RQ, AB के नीचे RQ, परफेक्ट। नेक्स्ट, BC के नीचे PQ होना चाहिए, BC के नीचे PQ होना चाहिए, परफेक्ट। AC के नीचे PR, AC मतलब फर्स्ट एंड थर्ड, और PR फर्स्ट एंड थर्ड, सेटिंग हमारी बिल्कुल ठीक बैठ गई। तो दैट मीन्स हमारा ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं बैठा है, तो ये हमारा सेकंड वाला ठीक बैठा है। इस तरह से हमको नेमिंग करनी है, राइट। अब ये नेमिंग क्यों इंपॉर्टेंट थी, नेमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हमको क्या निकालना है, एंगल P। अब मेरे को नहीं पता कि एंगल P किस वाले एंगल के इक्वल है, 60 B के इक्वल है, C के इक्वल है, A के इक्वल है, किसके इक्वल है। अब हमको पता चल गया ना कैसे, एंगल P निकालना है। एंगल P है थर्ड प्लेस पे, यहाँ पर थर्ड प्लेस पे कौन सा है, एंगल C, दोनों थर्ड प्लेस पे। तो दैट मीन्स जो एंगल P है वो एंगल C के इक्वल है। दैट इज वाई माई नेमिंग ऑफ द ट्राइंगल्स वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो एंगल देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल C। अब जब तक मैं एंगल C नहीं निकाल सकती, मैं एंगल P नहीं निकाल सकती। एंड एंगल C निकालना तो कुछ भी बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि एंगल C निकालने के लिए मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगी। किस तरह से, एंगल C कैसे निकलेगा, 180 में से अगर मैं 60 + 80 को माइनस कर दूँ, दैट मीन्स 140 को माइनस कर दूँ तो मेरा 40 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल C विल बी 40 एंड देयरफॉर एंगल P विल ऑल्सो बी 40 डिग्री। तो द मेन थिंग इन दिस क्वेश्चन वॉज नेमिंग। नेमिंग रॉन्ग होगी तो तुम्हारा एंगल P नहीं पता चलेगा किस वाले एंगल के इक्वल है, और अगर वो एंगल P तुम्हारा इन दोनों या में से किसी के इक्वल आ गया तो तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। तो नेमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, ओके। दिस इज एग्जाम्पल 6, फिगर इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। ऑल्सो इट इज गिवन OA डॉट मतलब इंटू OB, OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, इट इज गिवन, राइट। एंड वी हैव टू शो कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। आई हैव टू शो एंड आई हैव टू प्रूव एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। अब देखो जो गिवन है हम पहले उसको उठाते हैं, OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। अब इतना तो हमको आइडिया है कि हमें सिमिलर प्रूव करने हैं ये दोनों ट्राइंगल्स, और सिमिलैरिटी के लिए हमें कुछ ना कुछ रीजंस चाहिए जो कि हम इसी से ही लाएंगे ऑब्वियसली जो गिवन है। अब जो गिवन है वो ये है, अब देखते हैं
OA इंटू OB। अगर मैं OA के नीचे OC ले आऊँ इस तरह से, ठीक है, और ये इसके नीचे ले आई, यहाँ OD एज इट इज़ रहा, और इस OB को मैं इसके नीचे ले आई, तो देखते हैं क्या सेटिंग बैठी। OA हमारा बैठा इस ट्रायंगल का, ठीक है, और OC उस ट्रायंगल का, ठीक है, मतलब कि ये एक ट्रायंगल का होना चाहिए, ये दूसरे ट्रायंगल का होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर क्या है, OA अपॉन OC, OA अपॉन OC, OA इस ट्रायंगल का हो गया, OC इस ट्रायंगल का हो गया, OD अपॉन OB, OD इसका हो गया, OB इसका हो गया, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो देयरफॉर अब जब ये दो साइड्स वाली चीज़ हो गई, एक एंगल वाली चीज़ हो गई, तो हमारी SAS सिमिलैरिटी लग गई ना। देयरफॉर बाय SAS सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब फिर से बारी आती है ट्रायंगल्स के नाम लिखने की, ठीक है, ट्रायंगल्स के नाम। अब हम पहले फर्स्ट वाले ट्रायंगल का नाम ऐसे ही लिख लेते हैं, जो भी हमारा मन कर रहा है, AO, D, DOA, कुछ भी, व्हाटएवर। अब हमको लिखना है इसका नाम, चलो देखते हैं। AO के नीचे देखो, O जो है वो सेंटर में ही आएगा, इतना मेरे को पता चल रहा है, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ये एंगल 1 यानी O ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू O ऑफ दिस ट्रायंगल, तो दैट मीन्स सेंटर में तो O ही आना चाहिए, राइट। अब OA के नीचे OC है, OA के नीचे मेरा क्या है, OC आ नहीं सकता, तो ऑब्वियसली मेरा क्या आएगा, CO। और अब CO, अब इस वाले ट्रायंगल का मेरा क्या बचा, B बचा, चुपचाप लिख दो बिना आँख खोले, B, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या आ गया, एंगल हमें क्या शो करना था कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। देखो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं हमारे पोजिशंस। देयरफॉर एंगल A जो है वो हमारा एंगल C के इक्वल आ रहा है, और एंगल D जो है वो मेरा एंगल B के इक्वल आ रहा है। बिल्कुल पोजीशंस हमारी एंगल्स की बिल्कुल परफेक्ट आ गई कि एंगल A अगर जो है फर्स्ट पोजीशन पे है तो C भी हमारा फर्स्ट पे आ रहा है, और जो D है हमारा थर्ड पोजीशन पे है तो हमारा B भी थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, राइट। एक ये लैम्प पोस्ट है हमारा, जो कि 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड है, 3.6 ही है ना, हाँ 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, यहाँ से गर्ल चलनी शुरू हुई, और अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ, गर्ल यहाँ तक पहुँची, ठीक है, और वो 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है गर्ल, ठीक है। और 4 सेकेंड्स बाद यानी 4 सेकेंड्स बाद अगर गर्ल यहाँ पर पहुँची तो वो बोल रहे हैं कि गर्ल की शैडो निकालो। क्या निकालना है मुझको, गर्ल की शैडो, और आपकी बुक में फिगर गिवन भी है, ध्यान से देखो, ये हमारा A और B है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने गर्ल दिखा रखी है, ये गर्ल है। अगर फिगर नहीं भी गिवन तो भी ये देखो ना, ये लैम्प पोस्ट है, ठीक है, ये 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड है, और 4 सेकेंड्स तक गर्ल यहाँ से इससे दूर जाती रही, और वो किस स्पीड से जाती रही, 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, फिर वो यहाँ पर पहुँची, ठीक है। और इस गर्ल की हाइट जो है वो उन्होंने 90 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि अब गर्ल की शैडो बताओ, ठीक है, कि कितनी है शैडो। तो मान लो इस गर्ल की शैडो हमारी ये है, इतना पोर्शन इज द शैडो, ये पोर्शन क्या है हमारा, शैडो ऑफ द गर्ल, राइट। इसकी लेंथ मेरे को निकालनी है, ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, मैं नेमिंग बुक के हिसाब से कर रही हूँ सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। ये मेरा C है, ये D है, और ये E है, ठीक है। अब देखो, जो ये गर्ल है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकेंड, और उसने जो टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक जाने में वो 4 सेकेंड्स लिया। तो जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, तो दैट मीन्स 1.2 इंटू 4 मीटर, तो दैट मीन्स 1.2 स्पीड है ना, और 4 मेरा टाइम है, और दोनों की यूनिट्स भी सेम है, सेकेंड्स, तो वी कैन मल्टीप्लाई देम डायरेक्टली, एंड विच कम्स आउट टू बी 4.8 मीटर, राइट। तो ये 4.8 मीटर क्या है, यहाँ से यहाँ तक की स्पीड ये थी, यहाँ से यहाँ तक का टाइम ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा 4.8 मीटर आ गया, 4.8 मीटर। इतना समझ आ गया। ये मैंने क्यों निकाला है, ये मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि अब मैं क्या करने वाली हूँ, ट्रायंगल्स लेने वाली हूँ A B E,
ई, देखो ए बी डी ये तो कोई ट्रायंगल नहीं है ना, ए बी डी सी एक क्वाड्रिलेटरल है, राइट। ए बी ई एक ट्रायंगल लो और एक ट्रायंगल लो सी डी ई, यही दो ट्रायंगल्स है ना इस फिगर में। तो ए बी ई और सी डी ई, ये मैंने दो ट्रायंगल्स लिए जिसमें ए बी ई में भी एंगल ई आ रहा है और सी डी ई में भी एंगल ई आ रहा है मेरा, राइट। तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई कॉमन, राइट। और ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल, क्यों 1 और 2 नाम दे देते हैं, 90 डिग्री, राइट। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 90 डिग्री। तो देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। कौन कौन से? ए बी ई और सी डी ई सिमिलर हो जाते हैं। नेमिंग देख लो, ध्यान से लिखनी होती है। जो B है वो D के इक्वल है, जो ये B है एंगल वो एंगल D के इक्वल है, जो एंगल E है वो दोनों में इक्वल है, कॉमन है। तो एंगल E मेरा एंगल E की पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब मैं यहाँ से इरेज करके यहीं से आगे से कंटिन्यू करते हैं हम। ये मेरा 3.6 था, ओके। अब मेरा कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर आ गए? ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल सी डी ई। इसके हिसाब से हम अब जब सिमिलर आ गए तो प्रोपोर्शनल है साइज, इसका मतलब इन दो ट्रायंगल्स की। और जब प्रोपोर्शनल है तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी फर्स्ट टू अपॉन लास्ट, ये अपॉन फर्स्ट टू सी डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड ए ई अपॉन सी ई। अब ध्यान से देखो, ए ई और सी ई का कुछ यूज नहीं है, ना तो मुझको ए ई पता है ना सी ई पता है, तो यू डोंट हैव टू राइट दिस थिंग। हम देख लेते हैं, पहले तीनों लिख लिया करो और फिर देखा करो कि किसका यूज है और जिसका नहीं है उसको हटा दो, ठीक है। अब ए बी जो है वो मेरा है 3.6, जो सी डी ये 3.6, ठीक है ना। और जो सी डी है वो मेरा 90 सेंटीमीटर है, तो कन्वर्टेड इनटू मीटर्स विच इज 0.9, ठीक है, इज इक्वल टू बी ई। अब ये ध्यान से देखो, दिस इज द मेन पॉइंट, बी ई। मैंने जो निकाला था ना बी डी निकाला था, क्योंकि देखो गर्ल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, वो यहीं तक पहुंची थी, वो आगे नहीं जा रही है। यहाँ पर तो उसकी शैडो है जो कि मेरे को निकालनी है, वो पहुंची तो यहीं तक ही है ना, इस पॉइंट तक डी तक। तो जो उसका डिस्टेंस ये 4.8 आया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो बी और डी तक, बी से डी तक ही का ही है ना, क्योंकि गर्ल ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो क्या है? बी डी। वो डी से आगे तो गई ही नहीं, यहाँ तो वो खड़ी हुई है और यहाँ पर उसकी शैडो है। तो इसका मतलब जो बी ई है उसको मैं ब्रेक करके बी डी प्लस डी ई लिख देती हूँ और नीचे डी ई ही, सो दैट अगले स्टेप में मैं बी डी की जगह तो 4.8 लिख दूंगी और डी ई तो मेरे को निकालना ही है, ठीक है ना। तो डी ई को डी ही रख दो और नीचे डी ही। पूरी इक्वेशन में मेरा एक ही अननोन है ना, तो आई कैन इजीली फाइंड आउट। डी ई को एक्स एग्ज्यूम करना चाहते हो एक्स कर लेना, डी ई को एज इट इज रखना चाहते हो एज इट इज रख लो। अब इसको अगर मैं कैंसिल करती हूँ तो ये मेरा 4 आ जाएगा। तो 4 डी ई इज इक्वल टू 4.8 प्लस डी ई, राइट। ये डी ई मेरा इधर चला गया, 4 डी ई माइनस डी ई विच इज़ 3 डी ई इज इक्वल टू 4.8। तो दैट मीन्स जो मेरा डी ई आ गया वो आ गया 4.8 अपॉन 3 विच इज़ 1.6 मीटर्स। तो दैट मीन्स जो गर्ल थी जो यहाँ खड़ी हुई थी उसकी जो शैडो है ग्राउंड पे वो कितनी है? 1.6 मीटर्स, ओके। नाउ दिस इज एग्जाम्पल नंबर 8 एंड व्हाट इट सेज, figure is given CM and RN are respectively the medians of CM किसका मीडियन है? ट्रायंगल ABC का। एंड RN किसका मीडियन है? ट्रायंगल PQR का, ठीक है। CM इसका मीडियन, ये इसका मीडियन। और मीडियन का मतलब क्या होता है कि अगर ये मीडियन है तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और अगर ये मीडियन है तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, बिकॉज मीडियन ऑलवेज बाइसेक्ट्स द opposite sides. If triangle ABC is similar to triangle PQR, that means ये पूरा triangle is similar to this पूरा triangle, right? हमको ये शो करना है AMC मतलब ये वाला triangle is similar to triangle PNR. That means ये दोनों फर्स्ट पार्ट अभी मैंने सिर्फ रीच किया है, और फर्स्ट पार्ट हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, और पूरा बड़े वाला ट्रायंगल इज गिवन टू बी सिमिलर टू पूरे बड़े वाला ट्रायंगल, राइट। हमें क्या गिवन है? ट्रायंगल ABC इज गिवन टू बी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR,
जब ये सिमिलर है तो दैट मीन्स हमारे पास गिवन में क्या क्या है, हमारे पास गिवन में है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर लास्ट टू एंड फर्स्ट एंड थर्ड इज इक्वल टू ए सी एंड फर्स्ट एंड थर्ड अपॉन पी आर। एक तो ये गिवन है। सेकेंडली हमें ये भी पता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड थर्ड वन एंगल सी जो लास्ट वाला है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। हमें ये भी गिवन है, ठीक है। ये तो हमारा ये पोर्शन जो हो गया ये गिवन वाला हो गया पोर्शन, राइट और हमको ये प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगी, जो ये ए बी अपॉन पी क्यू है एक तो ये उठाओ, ठीक है, और एक हम उठाएंगे ये वाला ए सी अपॉन पी आर। इसको मैं हटा रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, इसको मैं यूज़ नहीं कर रही। मैंने क्या क्या उठाया, ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर मैंने उठा लिया और मैं यहाँ पर लिखूँगी वो ए सी अपॉन पी आर, राइट। अब ये जो ए बी अपॉन पी क्यू है इसकी जगह मैं ए बी की जगह मैं ट्वाइस ऑफ ए एम लिख देती हूँ। क्यों? ट्वाइस ऑफ ए एम ए बी होगा ना, वाई? बिकॉज सी एम इज गिवन टू बी द मीडियम। जब सी एम मीडियन है तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो ट्वाइस ऑफ ए एम लिखूँ या ट्वाइस ऑफ एम बी लिखूँ हमारी मर्जी, बट मेरे को ट्वाइस ऑफ ए एम ही चाहिए बिकॉज मुझे इस वाले ट्रायंगल से लेना देना है। मेरे को एम बी नहीं चाहिए बिकॉज एम बी तो हमारे ट्रायंगल में है नहीं। तो ट्वाइस ऑफ ए एम अपॉन पी क्यू, पी क्यू को मैं ट्वाइस ऑफ पी एन लिख देती हूँ। ट्वाइस ऑफ पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये आ गया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आ गया ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। एक तो ये आ गया, क्या आया, ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, राइट। मतलब इस ये देखो ये जो सारी साइड्स हैं ये इन्हीं ट्रायंगल्स की हैं, इस वाले ट्रायंगल्स की जो हमारे रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स हैं फर्स्ट पार्ट में जो हमें प्रूफ करना है, राइट। और एंगल ए और एंगल पी ऑलरेडी इक्वल है, एंगल ए और एंगल पी तो हमारे ऑलरेडी इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमें गिवन में दोनों बड़े वाले ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं, तो इसका मतलब एंगल ए और एंगल पी तो हमारे ऑलरेडी इक्वल हैं, सिमिलर, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर हैं तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ये तो ऑलरेडी हमारे इक्वल हैं। तो अब हमारी सिमिलैरिटी कौन सी लगी? हमारी सिमिलैरिटी लगी बाय एस ए एस। हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ट्रायंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर। एक बार हम नाम चेक कर लेते हैं, ए एम पी एन, ए एम पी एन, ए सी और पी आर, ए सी और पी आर, ठीक है। और एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, फर्स्ट वाला, तो दैट मीन्स हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट आई हैव टू प्रूव दिस पार्ट, ये वाला, ठीक है। जब मैं फर्स्ट पार्ट प्रूव कर चुकी हूँ जो कि है मेरा ट्रायंगल ए एम सी, अभी मैं सेकेंड पार्ट प्रूव कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने ये प्रूव किया कि ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर, और मुझको ये प्रूव करना है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर सी एम है, सी एम और आर एन, आर एन। तो मैं जब ये सिमिलर प्रूफ कर चुकी हूँ तो आई कैन ईजिली राइट कि सी एम अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी अपॉन पी क्यू मेरे को यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं ए सी और पी आर, ए सी अपॉन पी आर। ये तो मैं लिख सकती हूँ फर्स्ट पार्ट से, ठीक है। लेकिन बट ए सी अपॉन पी आर जो है वो यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, ठीक है ना। ए सी अपॉन पी आर ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। तो जब ए सी अपॉन पी आर सी एम अपॉन एन आर के भी इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर ए बी अपॉन पी क्यू के भी इक्वल है, तो व्हाट डज इट मीन कि मैं इन दोनों को हटाकर सी एम अपॉन एन आर और ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकती हूँ ना। तो दैट मीन्स कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो मेरा सी एम अपॉन एन आर के इक्वल हो गया, विच प्रूव्स आवर सेकेंड पार्ट। ओके, नाउ थर्ड पार्ट में हमको क्या प्रूव करना है, सी एम बी यानी ये वाला ट्रायंगल इज इक्वल टू आर एन क्यू यानी ये वाला ट्रायंगल। जिस तरह से फर्स्ट पार्ट में हमने इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया था, उसी तरह से थर्ड पार्ट में हमें इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना इन द सेम वे, एग्जैक्टली द सेम वे एज वी डिड इन फर्स्ट पार्ट। किस तरह से?
सबसे पहले हमें जो गिवन है ये है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, इसमें से हमको क्या चाहिए, एक तो हमको चाहिए सी एम और आर एन। ठीक है, हम क्या करेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू उठाते हैं एक तो, ठीक है, और एक उठाते हैं हम बी सी और क्यू आर इस बार, बी सी अपॉन क्यू आर। फर्स्ट पार्ट में हमने ए सी और पी आर उठाया था, इसमें हम ये दोनों उठा रहे हैं। ठीक है, बी सी और क्यू आर को एज इट इज़ रखो। मुझे कैसे पता चला मुझे इसको उठाना है, क्योंकि मैं इनको देख रही हूँ जो मुझको प्रूफ करना है, और जो प्रूफ करना है उसमें बी सी और क्यू आर मेरे को नज़र आ रहा है। ठीक है, कहीं भी मुझको ए सी और पी आर नहीं नज़र आ रहा। फर्स्ट पार्ट में मुझको ए सी और पी आर नज़र आ रहा था, दैट इज़ वाई आई पिक्ड ए सी एंड पी आर एंड ए बी अपॉन पी क्यू, राइट। बट इन थर्ड पार्ट आई कैन सी कि यहाँ बी सी भी है और आर क्यू भी है, तो बी सी भी है, आर क्यू भी है, तो मैंने इसको नहीं उठाया और इन दोनों को उठा लिया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब ए बी को लिखेंगे। अब हम ए बी को पहले हमने लिखा था ट्वाइस ऑफ ए एम, और अब मैं लिखूंगी ए बी को ट्वाइस ऑफ एम बी, ट्वाइस ऑफ एम बी। ठीक है, और पी क्यू को क्या लिखूंगी, पहले लिखा था ट्वाइस ऑफ पी एन, अब मैं लिखूंगी ट्वाइस ऑफ क्यू एन, ट्वाइस ऑफ क्यू एन। और बी सी ओवर क्यू आर को बी सी ओवर क्यू आर ही रखे रहने दो, इस तरह से। ठीक है, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया एम बी अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर। अब ध्यान से देखो हमारा आया क्या, एम बी क्यू एन, एम बी क्यू एन, बी सी क्यू आर, बी सी क्यू आर, दैट मीन्स इन दो ट्रायंगल्स की हमारी साइड्स आ गई हमारे पास। एंड ऑल्सो वी नो कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू फ्रॉम हेयर, बिकॉज बड़े वाले ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू हमारे पास है ही, तो बाय SAS similarity these two triangles are similar। तो दैट मीन्स जो हमारा फर्स्ट और थर्ड पार्ट था वो तो बिल्कुल सिमिलर हो गया, बिल्कुल हमने सेम वे से करा। जो सेकेंड पार्ट था वो हमारा फर्स्ट पार्ट से आ गया। ठीक है ना, सो वी हैव कंप्लीटेड टुडे टिल एग्जाम्पल 8। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आगे की इसकी एक्सरसाइज 6.3 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, सी यू।